हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो के थ्रू हम लोग जीके जीएस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द 1982 एशियन गेम्स वेयर होस्टेड बाय। बताइए 1982 में जो एशियन गेम्स हुआ था तो ये किसके द्वारा होस्ट किया गया था। तो देखिए ये होस्ट किया गया था किसके द्वारा, आपका ऑप्शन नंबर है इंडिया के द्वारा। और ये जो था ये कौन सा एडिशन था, ये 9th एशियन गेम्स था। ठीक है, 9th एशियन गेम्स था। ठीक है, जो 1982 में हुआ था। और ये होस्ट किसके द्वारा किया गया, तो इंडिया के द्वारा। अगला क्वेश्चन, नंबर ऑफ प्लेयर्स इन ईच साइड इन कबड्डी इज। कबड्डी जो गेम होता है तो आपका एक लाइन होता है ना, ऐसे टाइप का होता है। ठीक है, बीच में एक लाइन हो गया। तो इधर साइड कितने प्लेयर होते हैं और इधर साइड कितने प्लेयर्स होते हैं ये आपको बताना है ईच साइड में। तो टोटल 14 प्लेयर होते हैं, 7 ईच साइड। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन। बताइए आईटीएफ इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है, मुख्यालय। राइट आंसर हो जाएगा क्या आपका ऑप्शन नंबर सी, लंदन। ठीक है ना, और लंदन क्या है, यूके की कैपिटल है, यूनाइटेड किंगडम की। ओके, अगला क्वेश्चन है, ग्रैमी अवार्ड इज गिवन इन द फील्ड ऑफ। ग्रैमी अवार्ड जो है ये कौन सी फील्ड में दिया जाता है, म्यूजिक, लिटरेचर, इन्वायरमेंट या फिर सोशलिस्ट। तो देखिए ग्रैमी अवार्ड जो है ये म्यूजिक, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, महाबलेश्वर सेल वॉन सरस्वती सम्मान फॉर वर्क इन विच लैंग्वेज। बताइए महाबलेश्वर सेल को जो है ये सरस्वती सम्मान मिला तो कौन से लैंग्वेज में वर्क करने के लिए मिला, बताइए। तो इनको मिला ऑप्शन नंबर डी, कोंकणी। अब बेसिकली एक और क्वेश्चन यहाँ से बन गया कि कोंकणी जो है ये कौन से स्टेट का लैंग्वेज है, बेसिकली कौन से लैंग्वेज से, कौन से स्टेट से इसका संबंध है। तो आपको याद रखना है गोवा स्टेट से रिलेटेड है आपका कोंकणी लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज है गोवा का, ये नेशनल लैंग्वेज है ना। हर स्टेट में अलग अलग लैंग्वेजेस बोले जाते हैं, तो गोवा में आपका कोंकणी, ठीक है, रिलेटेड है। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द आइडिया ऑफ इंडिया। बताइए द आइडिया ऑफ इंडिया बुक के ऑथर कौन है। ये है आपके ऑप्शन नंबर बी, सुनील खिलनानी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वेयर इज द नेशनल एनवायरमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड। बताइए नेशनल एनवायरमेंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में नेरी बोलते हैं, बताइए कहाँ है ये। तो ये आपका कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी, नागपुर। चलिए अगला क्वेश्चन, व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल एरिया ऑफ कंट्री इज कवर्ड बाय फॉरेस्ट। देखिए हमारा जो देश है तो आपको बताना है कि इसका टोटल एरिया में से कितना परसेंट जो है ये फॉरेस्ट से कवर्ड है। तो ये आपका टोटल ऑप्शन नंबर डी 21.34% जो है ये फॉरेस्ट से कवर्ड है। ओके, अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया इन कंट्री। बताइए भारत देश में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर एरिया कौन से स्टेट के पास है। देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस राज्य में है, बताइए। तो भैया देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है आपका किसके पास, ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश के पास। ठीक है ना। चलिए ये दोनों क्वेश्चन में कंफ्यूज होते हैं बहुत सारे लोग, बहुत सारे लोग इसमें एमपी मार देते हैं और उसमें मिजोरम मार देते हैं। चलिए अभी समझते हैं इस क्वेश्चन को। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ इट्स एरिया इज फॉरेस्टेड। देखिए इस क्वेश्चन का मतलब ये कह रहा है कि जैसे कौन सा ऐसा स्टेट है जिसका मैक्सिमम जो है एरिया वो फॉरेस्ट से कवर्ड है, ये आपको बताना है। और उसमें है कि सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कौन से स्टेट में है। तो देखिए सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कौन से राज्य में है, आपका मिजोरम में। टोटल आपका कितना परसेंट फॉरेस्ट है, 84%। ठीक है ना, 84.33%। ठीक है, और अगर बात करें उसके बाद आता है आपका अरुणाचल, जिसका 79% जो है ये फॉरेस्ट से कवर्ड है। उसके बाद आता है आपका कौन सा, मेघालय, जो कि 76% आपका फॉरेस्ट से कवर्ड है। देन आता है आपका मणिपुर जो कि 74%, और उसके बाद आता है आपका नागालैंड जो कि 73% जो है आपका फॉरेस्ट से कवर्ड है। ठीक है ना, बस आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ।
कोबरा थर्मल पावर प्लांट इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? बताइए, कोबरा थर्मल पावर प्लांट आपके कौन से स्टेट में है? तो देखिए, अगर बात करें कोबरा थर्मल पावर प्लांट की, तो ये आपके छत्तीसगढ़ में है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, बरौनी थर्मल पावर प्लांट इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? बताइए, बरौनी थर्मल पावर प्लांट आपके कौन से स्टेट में है? ये है आपका कहाँ, बिहार में। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द कांग्रेस पार्टी एस्टैब्लिश्ड? कांग्रेस पार्टी जो है इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई, ऑप्शन नंबर बी, 28 दिसंबर 1985। ओके। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम का लिंक है, ठीक है, आप ज्वाइन कर सकते हो पीडीएफ के लिए, और वहाँ पे मेनी अदर अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। और लास्टली आप अपना स्कोर ज़रूर शेयर करें कि आपके 40 में से कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए। अगला क्वेश्चन, द फर्स्ट सेशन ऑफ कांग्रेस वॉज हेल्ड अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ? देखिए, कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 28 दिसंबर 1885, ठीक है, एओ ह्यूम के द्वारा। तो अब आपको ये बताना है इसका जो पहला सेशन हुआ था तो किसके प्रेसिडेंसी में ये हुआ था, किसके अध्यक्षता के अंतर्गत? तो भैया ये हुआ था किसके? WC बनर्जी। ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स रिड्यूस द वोटिंग एज फ्रॉम 21 टू 18 ईयर? देखिए, आपको पता होगा कि पहले जो वोटिंग एज था वो 21 होता था, लेकिन इसको रिड्यूस करके 18 ईयर किया गया है ना, इसको कमा के लोग, ऐसा लगा गवर्नमेंट को कि नहीं यार 18 ईयर होना चाहिए। तो 18 साल में लोग काफ़ी, अब तो भाई 14 में ही काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हो जाते हैं इंसान। तो अब आपको बताना है कि बताइए कौन से अमेंडमेंट के थ्रू इसको रिड्यूस करके 21 टू 18 कर दिया गया? तो ये आपका 61st अमेंडमेंट के थ्रू, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर 44th अमेंडमेंट पास? बताइए, 44वां संशोधन जो है ये कब पारित किया गया था? ये आपका ऑप्शन नंबर सी, इन द ईयर 1978 44th अमेंडमेंट वॉज पास्ड। अगला क्वेश्चन है, पर्यूषण फेस्टिवल रिलेटेड टू विच रिलीजन? बताइए, ये जो आप देख रहे हो पर्यूषण फेस्टिवल, ये इसका संबंध कौन से रिलीजन से है, कौन से धर्म इसको सेलिब्रेट करते हैं? बताइए। ऑप्शन नंबर डी, ये आपका किससे रिलेटेड है? जैनिज्म से, जैन रिलीजन से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, एक्सरसाइज ऑपरेशन सजाग वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय विच इंडियन फोर्स? बताइए, ऑपरेशन सजाग जो है ये एक्सरसाइज जो है ये किया गया ऑर्गेनाइज, तो कौन से इंडियन फोर्सेस के द्वारा ये किया गया? तो ये आपका किया गया किसके द्वारा? ऑप्शन नंबर डी, इंडियन कोस्ट गार्ड डे। आप मुझे कमेंट में बताओ कि इंडियन कोस्ट गार्ड डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? अगला क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ बुक हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड? बताइए, हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड बुक के ऑथर कौन है? तो भैया, हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड की बात करें ना, तो इसके ऑथर हैं आपके निर्जा चौधरी। ऑप्शन नंबर ए, निर्जा चौधरी। अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक अजय टू योगी आदित्यनाथ? बताइए, अजय टू योगी आदित्यनाथ बनने तक का जो सफ़र है, योगी आदित्यनाथ जो कि आपके सीएम हैं यूपी के, तो ये किताब जो है ये किनके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है शांतनु गुप्ता, ऑप्शन नंबर सी। और इन्होंने और भी 2-3 बुक लिखी है योगी जी से रिलेटेड, लाइक द मॉन्क हाउ बिकम योगी आदित्यनाथ, कैसे एक मतलब कि मॉन्क साधु जो है उसने उत्तर प्रदेश को मतलब अपने कंट्रोल में किया। ये सारे बुक्स भी इनके द्वारा लिखी गई है। वैसे मेन यही है आपका अजय टू योगी आदित्यनाथ। चलिए अगला क्वेश्चन है, इन विच स्टेट बद्रीनाथ टेम्पल लोकेटेड? बताइए, बद्रीनाथ मंदिर जो है ये आपके कौन से स्टेट में है? अगर बात करें बद्रीनाथ टेम्पल की, तो ये आपके ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड स्टेट में है। अगला क्वेश्चन है, वेयर वॉज द फर्स्ट G20 समिट हेल्ड? बताइए, पहला G20 समिट जो है ये कहाँ हुआ? तो ये हुआ था आपका इन द ईयर 2008। और जगह की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी, USA में हुआ था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अंडर विच 5 ईयर प्लान ब्लू रिवॉल्यूशन वॉज स्टार्टेड इन इंडिया? बताइए, कौन से पंचवर्षीय योजना के तहत ब्लू रिवॉल्यूशन जो है यह इंडिया में स्टार्ट हुआ था?
तो देखिए क्वेश्चन ऐसा भी आता है ना कि ब्लू रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू, तो आपको याद रखना है ब्लू रिवॉल्यूशन जो है ये आपका किससे रिलेटेड है, फिश प्रोडक्शन, ठीक है। और ये जो है ऑप्शन नंबर है 7th 5 ईयर प्लान के तहत स्टार्ट हुआ था ब्लू रिवॉल्यूशन, नीली क्रांति। अगला क्वेश्चन है इन विच 5 ईयर प्लान जवाहर रोजगार योजना वॉज लॉन्च्ड, बताइए कौन से 5 ईयर प्लान के तहत जवाहर रोजगार योजना को लॉन्च किया गया था। ब्लू रिवॉल्यूशन और जवाहर रोजगार योजना ये दोनों को भी आपका ऑप्शन नंबर है 7th 5 ईयर प्लान के तहत ही लॉन्च किया गया था। चलिए अभी देखा हमने कि ब्लू रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड था, आपका फिश प्रोडक्शन से। तो अब आपको बताना है कि येलो रिवॉल्यूशन का संबंध, मतलब कि पीली क्रांति का संबंध किससे है। सो येलो रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू ऑप्शन नंबर सी ऑयल सीड्स प्रोडक्शंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच ईयर 11th 5 ईयर प्लान स्टार्टेड, बताइए 11वीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई। क्वेश्चन आप आ सकता है ऐसे भी कि इन विच ईयर 11th 5 ईयर प्लान एंड, है ना। जब शुरुआत के लिए क्वेश्चन आ सकता है तो ये कब खत्म हुई ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो सिंपल सा लॉजिक है भाई कि ये कब शुरू हुआ और कब खत्म हुआ ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए तो देख लेते हैं कि इसका टाइम पीरियड क्या था। तो इसका टाइम पीरियड था 2007 से लेके 12 तक। तो देखिए स्टार्ट वाला का तो हमें मिल गया कि 2007, और अगर क्वेश्चन आए कि कब खत्म हुआ तो 2012, ठीक है, याद रखिएगा आप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए, बताइए डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है। तो देखिए डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सोराइबिक न्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है मंगू भाई सी पटेल इज द गवर्नर ऑफ विच स्टेट, बताइए मंगू भाई सी पटेल जो है ये कौन से राज्य के राज्यपाल हैं। ऑप्शन नंबर डी ये आपके मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं। और अगर बात करें कि मध्य प्रदेश के सीएम कौन है तो ये हैं भैया आपके शिवराज सिंह चौहान, ठीक है। अगला क्वेश्चन द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वॉज फाउंडेड बाय होम, बताइए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना किनके द्वारा की गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इजी क्वेश्चन, मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन नंबर बी। आज का क्वेश्चन थोड़ा धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा, अभी धीरे धीरे बढ़ा है और भी धीरे धीरे आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आऊँगा मैं, ठीक है। बस आप वीडियोस को थोड़ा लाइक शेयर करते रहिए। चलिए कटक इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, बताइए कटक शहर कौन सी नदी के किनारे बसा है। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी महानदी। और कटक से एक और क्वेश्चन आता है बाराबाती स्टेडियम, ये भी आपको याद रखना है। चलिए मदुरई इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, बताइए मदुरई शहर कौन सी नदी के किनारे बसा है। मदुरई को सिटी ऑफ फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है, सिटी ऑफ फेस्टिवल, त्योहारों का शहर। ये आपके वैगई नदी के किनारे है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन मिंडोली बनाना गॉट जीआई टैग रिसेंटली रिलेटेड टू विच स्टेट, बताइए मिंडोली बनाना जिसको अभी जीआई टैग मिला है तो बताइए इसका संबंध कौन सी स्टेट से है। तो अगर बात करें मंडोली बनाना की तो ये आपका गोवा से रिलेटेड है। और हमने अभी फर्स्ट क्वेश्चन में मतलब कि ऊपर में ही क्या देखा था कि गोवा का लैंग्वेज क्या है भाई, कोंकणी, याद रखिएगा कोंकणी रिलेटेड है किससे, गोवा से। अगला क्वेश्चन है कुचिपुड़ी डांस फॉर्म इज रिलेटेड टू विच स्टेट, बताइए कुचिपुड़ी डांस फॉर्म का संबंध कौन सी स्टेट से है। तो ये आपका रिलेटेड है ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू हाउ मेनी इंडियन स्टेट्स, बताइए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ये कितने इंडियन स्टेट्स के थ्रू पास होके गुजरता है। तो ये आपके टोटल 8 स्टेट्स के थ्रू गुजरता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नोन एज कॉस्टिक सोडा, निम्नलिखित में से कौन से कंपाउंड को कॉस्टिक सोडा के नाम से जाना जाता है, इसमें से बताइए। ऑप्शन नंबर बी सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। केलुचरण मोहापात्र इज रिलेटेड टू विच डांस फॉर्म, बताइए केलुचरण मोहापात्र जो है इनका संबंध कौन से डांस फॉर्म से है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ओडिशी डांस फॉर्म। अगला क्वेश्चन गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम इज रिलेटेड टू विच डांस फॉर्म, बताइए
गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम का संबंध कौन सी डांस फॉर्म से है? तो देखिए ये जो है ये आपके कुचिपुड़ी से रिलेटेड है, ऑप्शन नंबर सी। द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स स्टार्टेड बाय होम, बताइए डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया? देखिए डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है ये स्टार्ट किया गया आपका लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंडियन रेलवेज? वैसे इंडिया में पहली रेल जो है ये चलाई गई थी 1853 में, कहाँ से कहाँ तक भाई? तो मुंबई टू थाने। थाने मुंबई में ही है, मतलब महाराष्ट्र में ही है। मुंबई तो महाराष्ट्र की कैपिटल ही है। तो पहली ट्रेन 1853 में मुंबई टू थाने चलाई गई थी। और फादर ऑफ इंडियन रेलवेज आपके ऑप्शन नंबर है लॉर्ड डलहौजी। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जोन? बताइए नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जोन का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो भैया ये है आपका राजस्थान की कैपिटल जयपुर, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो वीडियो को ही पेंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा और हमारे चैनल पर आप नए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।